नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राकेश सर एक नई क्लास के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखो, अगर ध्यान से सुनना, शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आसमां की ख्वाहिश है, अगर आसमां की ख्वाहिश है मेरा आसिया मिटाने की, अगर आसमां की ख्वाहिश है मेरा आसिया मिटाने की, तो मेरी भी जिद है तूफान में घर बसाने की, तो मेरी भी जिद है तूफान में घर बसाने की। अगर आसमां की ख्वाहिश है मेरा आसिया मिटाने की, तो मेरी भी जिद है तूफान में घर बिठाने की। अगर कोरोना की आदत है तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाने की, अगर कोरोना की आदत है तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाने की, तो मेरी भी जिद है तुम्हें घर बैठे पढ़ाने की। देखो, स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में। मारवाड़ का इतिहास अपन पढ़ रहे थे और मारवाड़ के इतिहास में अपन ने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जसवंत सिंह से, क्योंकि गज सिंह के दो पुत्र थे। मैंने बताया था आपको, एक तो अमर सिंह राठौड़ बड़ा पुत्र और एक छोटा पुत्र था जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। अनारा बेगम पासवान के बहकावे में आकर गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौर को उत्तराधिकारी के पद से वंचित किया और राजगद्दी पर किसको बिठाया था? जसवंत सिंह को। देखना प्यारे बच्चों, आज की क्लास को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। 1638 से 78 तक मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह कौन बैठते हैं बच्चों? महाराजा जसवंत सिंह। अब जब महाराजा जसवंत सिंह राजगद्दी पर बैठे थे, उस समय मात्र इनकी उम्र थी 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठे। 12 वर्ष की उम्र में राजा बने। कौन राजा बने? जसवंत सिंह 12 वर्ष की उम्र में राजा बने। ऐसा बताया जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो जसवंत सिंह था ना, जसवंत सिंह, इन जसवंत सिंह का जन्म 1626 में, कब? 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर पड़ता है एमपी में, वहां इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम ध्यान रखना आपको, माता का नाम, इनकी माता का नाम, जसवंत सिंह की माता का नाम ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जसवंत सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था रुक्मावती। रुक्मावती, या दूसरा नाम भी था जो इनका सिसोदनी प्रतापदे। सिसोदनी प्रतापदे, सिसोदनी प्रतापदे या रुक्मावती इनकी माता का नाम था। और महाराजा जसवंत सिंह के पिता का नाम तो आपको पता है क्या था? गज सिंह, महाराजा गज सिंह। ध्यान से सुनना है आपको, मैं आपको बता रहा हूं। और महाराजा जसवंत सिंह का संरक्षक आसोप का राज सिंह कुपावत बना था। ये पिछली बार एग्जाम में आया था, ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो डबल एओ का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जसवंत सिंह का संरक्षक कौन बना था, क्योंकि ये तो इतना छोटा था। तो फिर आखिरकार इसके साम्राज्य की देखरेख किसने की? आसोप के राज सिंह कुपावत ने की। आसोप बीकानेर का एक हिस्सा था, मैं आपको बता दूं। हाँ, मारवाड़ का हिस्सा था आसोप। राज सिंह कुपावत इसके संरक्षक बने थे, ऐसा बताया जाता है। आप लोग इतना ध्यान रखना कि महाराजा जसवंत सिंह का प्रथम राज्याभिषेक, इनका प्रथम राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। आगरा में हुआ था क्योंकि इनके पिता गज सिंह का देहांत हो गया था, तो वहीं इनका राज्याभिषेक कर दिया था। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह का विधिवत और परंपरागत हिसाब से
विधिवत राज्य अभिषेक जो इनका हुआ था, वो विधिवत राज्य अभिषेक उसके 2 वर्ष बाद 30 अप्रैल 1640 को 30 अप्रैल 1640 को जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? जोधपुर में हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 2 जगह हुआ था, एक तो आगरा में हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक इनका हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है बच्चों? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। मैं आपको बता देता हूं कि जसवंत सिंह जो था उसके समकालीन, जसवंत सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कितने थे? 2 मुगल बादशाह थे। इसके समकालीन 2 मुगल बादशाह थे। 2 मुगलों की सेवा करी थी इसने। 2 मुगल बादशाह थे, नोट करते चलो साथ के साथ। 2 मुगल बादशाह थे। पहला था शाहजहां। कौन था बच्चों? शाहजहां। और दूसरा इसने सेवा करी थी, औरंगजेब की भी सेवा करी थी। तो बच्चों ये ध्यान रखना आपको कि आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि महाराजा जसवंत सिंह 1638 से और 78 तक कहाँ के राजा बने थे? जोधपुर के। और जोधपुर के जब ये राजा बने थे तो 12 वर्ष की उम्र में ये राजा बने थे। और जब 12 वर्ष की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठे थे प्यारे बच्चों, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1626 में बुरहानपुर एमपी में हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह की माता का नाम था रुक्मा दे, या दूसरा नाम इनका याद रखो तो सिसोदनी प्रताप दे। आपको बता दें 12 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा है, तो इतना छोटा जो बच्चा है उसका संरक्षक बना था आशोपकार राज सिंह कुपावत। ये आपको ध्यान रखना है। इसके सारे कार्य की देखरेख राज सिंह कुपावत ने करी थी। और इसका राज्याभिषेक 2 जगह हुआ था बच्चों। एक जगह इसका राज्याभिषेक हुआ था आगरा में और एक जगह इसका राज्याभिषेक हुआ था जोधपुर में। और इसने 2 मुगल बादशाहों की सेवा करी थी, एक करी थी शाहजहां की और दूसरी करी थी औरंगजेब की। आप कहोगे गुरुजी बात आई समझ में, आगे की ओर बढ़ चलो गुरुजी। मैडम कह रही है कि सर आगे की ओर चले। बिल्कुल चलेंगे मैडम, आगे की ओर भी चलेंगे, आप टेंशन मत करो। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते जाना, ये है महाराजा जसवंत सिंह। ये कौन पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो महाराजा जसवंत सिंह। कौन पढ़ रहे हो? महाराजा जसवंत सिंह। कहाँ का इतिहास पढ़ रहे हो? मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हो। कौन सा राजा पढ़ रहे हो? जसवंत सिंह पढ़ रहे हो। प्यारे बच्चों जसवंत सिंह का प्रथम विवाह जैसलमेर इनका प्रथम विवाह। महाराजा जसवंत सिंह का प्रथम विवाह जैसलमेर के मनोहर दास की पुत्री से हुआ था। मनोहर दास की पुत्री से 10 वर्ष की आयु में, उस समय मात्र ये 10 वर्ष के थे और राजा बनने से पहले इस भाई साहब ने ब्याह कर लिया था। देखो आप कहोगे सर हमारी तो हुई नहीं, तो तुम्हारी शादी होगी नौकरी लगने के बाद। इस चीज को ध्यान रखना और मुसीबत के दिन दूर होंगे। और मैं इस दावे के साथ कहता हूं, मैं राकेश सर, अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहे तो 2022 में आपको नौकरी पक्की मिलेगी 100%। मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत में बोल रहा हूं। आप बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, जो भी आपको मिले वो सब कुछ आप ग्रहण करते रहिए। तो 10 वर्ष की आयु में, अब इसका विवाह 10 वर्ष की आयु में हो गया। तो जब ये बड़ा हुआ इसने कहा कि यार एक विवाह और करते हैं, तो कर ले भाई। तो महाराजा जसवंत सिंह का दूसरा विवाह इनका दूसरा विवाह हुआ था बूंदी के शासक
बूंदी के शासक, इनका दूसरा जो विवाह हुआ था, बूंदी के शासक एक राजा था शत्रुसाल हाड़ा, बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा की पुत्री से। अब बोलो उस पुत्री का नाम क्या था? उस पुत्री का नाम क्या था? आप बता सकते हो क्या? उस पुत्री का नाम बता दीजिए आप। उस पुत्री का नाम था हाड़ा या हाडी रानी महामाया, महामाया या जसवंत दे, जसवंत दे इनका नाम था, जो कि हाड़ा वंश की राजकुमारी थी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जसवंत सिंह को शाहजहां ने 1652 में इसकी ताकत को आजमाया। किसकी ताकत को आजमाया? जसवंत सिंह की ताकत को आजमाता है शाहजहां, और 1652 में अपने पुत्र शाह सूजा, कौन है? शाह सूजा के साथ, शाह सूजा के साथ 1652 में शाह सूजा के साथ इसे गांधार अभियान पे भेजता है, गांधार अभियान पे, और ये वो क्या हो जाता है? वहां सफल हो जाता है। और जब ये सफल हो जाता है तो महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा जसवंत सिंह को शाहजहां क्या करता है बच्चों? शाहजहां इसको महाराजा की उपाधि देता है, क्योंकि इसका नाम जसवंत सिंह राठौड़ था। और महाराजा की उपाधि मैं आपको बता दूं, महाराजा की उपाधि दी और 4000 मनसबदारी दी, मनसबदारी। आगे बढ़ाकर इसकी मनसबदारी 5000 कर दी जाएगी, फिर आगे बढ़ाकर इसकी मनसबदारी टोटल कितनी कर दी जाएगी? 6000। यानी जसवंत सिंह 6000 मनसबदारी तक पहुंच गया था। ये मारवाड़ का शासक था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जसवंत सिंह शाहजहां की मुगल सेवा में है। किसकी मुगल सेवा में? शाहजहां की मुगल सेवा में है। अब शाहजहां क्या करेगा? शाहजहां कुछ नहीं करेगा, वो बीमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीमार। अब बीमार हो जाएगा तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता रहा हूं, शाहजहां बीमार हो गया। ये शाहजहां 1657 में बीमार हो गया। 1657 में बीमार हो गया, इसकी तबीयत खराब हो गई, है ना? कोरोना नहीं हुआ, बीमार हो गया। और जब ये बीमार हो गया तो पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध, क्योंकि इसके मरने के दिन आ गए थे। तो इसके पुत्रों ने सोचा कि बाप तो जाने वाला है, और जब बाप जाने वाला है तो कुछ कर लेते हैं। तो शाहजहां के जो पुत्र थे ना प्यारे बच्चों, पुत्र, इसके पुत्र थे 4। कितने पुत्र थे प्यारे बच्चों? 4 पुत्र थे। और चारों पुत्रों का नाम, सबसे बड़ा पुत्र था इसका दारा शिकोह। कौन था? ये बहुत बड़ा विद्वान था भाई साहब। ये इतना बड़ा विद्वान था कि इसने महाभारत जैसे ग्रंथों का अनुवाद कर दिया था भाई साहब। ये खतरनाक विद्वान था। दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। अब सुनना ध्यान से, औरंगजेब। अब औरंगजेब राजा बनना चाहता था। कौन राजा बनना चाहता था? औरंगजेब राजा बनना चाहता था। तो अब औरंगजेब राजा बनना चाहता था, लेकिन शाहजहां बनाना चाहता था किसको? शाहजहां इसको बनाना चाहता था, बनाना चाहता था किसको? दारा शिकोह को शाहजहां राजगद्दी पर बिठाना चाहता था। औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया। जब औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया, शाहजहां ने बुलाया जसवंत सिंह को कि यार जसवंत सिंह तू आ, और मेरा पुत्र औरंगजेब विद्रोह कर रहा है, कुछ तुझे करना पड़ेगा। उसने कहा कि साहब
जसवंत सिंह ने कहा कि साहब मैं राजस्थान से राजाओं को ले आता हूं और औरंगजेब को युद्ध में हराएंगे और दारा सिकों को राजगद्दी पर बिठाएंगे। तो ये जो जसवंत सिंह था ना, सत्यानाश कर दिया इसने। कोटा का मुकुंद सिंह हाड़ा को ले गया, शाहपुरा के सुजान सिंह को ले गया और उधर से जयपुर के राजा को ले आया, किसको, मिर्जा जय सिंह को, और उधर से खुद चला गया और कोटा का मुकुंद सिंह हाड़ा और शाहपुरा का सुजान सिंह तो वहीं युद्ध करता मारा गया। जसवंत सिंह ने सत्यानाश कर दिया, राजस्थान के राजपूत राजाओं को मौत के घाट उतरवा दिया। तो युद्ध हुआ था, दारा राजा बनना चाहता है, दारा को राजा बनाना चाहते हैं, औरंगजेब राजा बनना चाहता है। तो बच्चों उत्तराधिकारी के दो युद्ध प्रसिद्ध हैं या राजगद्दी को लेकर। 1658 में धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध, और जो धर्मत का युद्ध हुआ था ना प्यारे बच्चों, ये हुआ था, आपको थोड़ा ध्यान रखना है मेरे भाइयों, आपको ध्यान रखना है। धर्मत का जो युद्ध हुआ था, ये धर्मत का जो युद्ध हुआ था बच्चों, इसमें एक तरफ तो कौन था मैं आपको बता देता हूं। एक तरफ तो इसमें था दारा और दूसरी तरफ था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। और धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये उज्जैन में हुआ था, और उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और दारा की सेना का नेतृत्व कर रहा था जसवंत सिंह। भाई साहब, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को इतनी बुरी तरह से पराजित किया कि जसवंत सिंह ने युद्ध ना लड़ने का निश्चय किया कि युद्ध में नहीं लड़ूंगा। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जसवंत सिंह इस युद्ध को जीत जाता और जसवंत सिंह दारा को राजा बनवा भी देता, लेकिन यहाँ जसवंत सिंह के साथ धोखा किया था कासिम खां ने, के साथ धोखा सेनापति कासिम खां ने किया था। सेनापति कासिम खां ने, और इसको हार जाता है। और औरंगजेब धर्मत के युद्ध के बाद क्या करता है? युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना लेता है और शाहजहां को बंदी बना के जेल में डाल देता है कि इस डोगरे की वजह से ही ये सब हो रहा है। और जसवंत सिंह हारने के बाद लौट आता है। अब मैं आपको बताता हूं, धर्मत का युद्ध उज्जैन एमपी में हुआ था, औरंगजेब ने जीता था, दारा सिकों को हराया था, जसवंत सिंह हार गया था सेनापति कासिम खां के विश्वासघात के कारण। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूं कि औरंगजेब ने धर्मत को जीतने के बाद, औरंगजेब ने धर्मत को जीतने के बाद धर्मत को जीतने के बाद इसका नाम बदल दिया था प्यारे बच्चों। और इसका नाम बदल दिया था, और मुझे ये बताओ आज इसका नाम क्या रख दिया था? इसका नाम रख दिया था फतेहाबाद। तो धर्मत का नाम बदलकर फतेहाबाद रख दिया औरंगजेब ने। धर्मत का युद्ध जीत गया, जसवंत सिंह और दारा हार गया कासिम खां के विश्वासघात के कारण। औरंगजेब ने शाहजहां को युद्ध के बाद बंदी बना के कारागार जेल में डाल दिया था प्यारे बच्चों। लेकिन दारा ने कहा कि सुन छोटे, औरंगजेब ने कहा कि बोल बड़े, कि एक युद्ध से किसी की औकात का पता नहीं चलता, तू तो एक और आ, कल आ जा। तो 1659 में दोनों भाइयों के मध्य एक युद्ध और हुआ, दोराई का युद्ध। और दोराई का युद्ध हुआ था अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। भाई साहब, दोनों भाइयों के मध्य हुआ, औरंगजेब विजय रहा। औरंगजेब विजय रहा। राजपूतों ने इस युद्ध में अपने पैर पीछे खींच लेते, हालांकि कुछ व्यक्तियों ने साथ दिया था, लेकिन औरंगजेब विजय रहा। तो धर्मतकार दोराई का दोनों युद्ध कौन जीत गया? औरंगजेब। और अंतिम रूप से शासक भी कौन बनेगा? औरंगजेब। और औरंगजेब ने दारा को काकनवाड़ी के किले में, और काकनवाड़ी का किला है अलवर, काकनवाड़ी के किले में कैद कर दिया। क्या कर दिया? कैद कर दिया। इसे बंदी बनाकर डाल दिया। किसे बंदी बनाकर डाल दिया? इस दारा सिकों को बंदी बनाकर डाल दिया। उत्तराधिकारियों के युद्ध में शाहजहां के पुत्रों में
दारा और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ। उन युद्धों में औरंगजेब विजय रहा, ये ध्यान रखना। और औरंगजेब ने दारा सिखों को काकनवाड़ी के किले में कैद कर दिया। और काकनवाड़ी का जो किला पड़ता है ये अलवर में पड़ता है प्यारे बच्चों। कहां पड़ता है? अलवर में। इसके बाद आगे की ओर मैं चलता हूं और आगे की ओर चलता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि इसके बाद में क्या हुआ। आप कहोगे गुरुजी क्या हुआ? सुनना बात ध्यान से। ये जसवंत सिंह राठौड़ हार के बाद जोधपुर पहुंचा। कहां पहुंचा? जोधपुर पहुंचा। रानी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, ये राजपूत राजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजपूत राजा युद्ध में जीत कर आते हैं, पीठ दिखाकर नहीं आते हैं। ये मेरा पति नहीं हो सकता। और जिस रानी ने दुर्ग के दरवाजे बंद किए थे वो महामाया थी। महामाया या जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे बंद किए थे। और ये थी बूंदी के हाड़ा वंश की राजकुमारी थी भाई साहब, कोई छोटी मोटी राजकुमारी थोड़ी थी। दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए, ये कह दिया कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये राजपूत राजा नहीं हो सकता, क्योंकि राजपूत पीठ दिखाकर न्याते हैं। और जब तक ये जीत दर्ज नहीं करेगा, अगर मेरा पति भी है और जब तक ये जीत दर्ज नहीं करेगा, जब तक मैं दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलूंगी। हाड़ा रानी को उसकी मां के समझाने के बाद उसने दुर्ग के दरवाजे खोले। और जब जसवंत सिंह को दुर्ग के अंदर लिया गया, देखो कितनी बेइज्जती हुई। जसवंत सिंह को दुर्ग के अंदर लिया गया तो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं किया, लकड़ी के बर्तनों में भोजन किया। लकड़ी के बर्तन और बर्तनों में भोजन। और इसे महाराजा के रूप में नहीं देखा गया और रानी ने इसे अपना पति स्वीकार करने से मना कर दिया। रानी ने पति स्वीकार करने से मना कि जब तक आप जीतकर नहीं आओगे, जब तक मैं आपको अपना पति नहीं मानूंगी। जसवंत सिंह ने मराठाओं के साथ योजना बनाई और औरंगजेब को पराजित करने की सोचने लगा, परंतु ये योजना कुछ हद तक सफल नहीं हो पाई। अब कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कंडीशन में जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। औरंगजेब के दरबार में अब इनके मध्य समझौता हुआ था। कुछ कहते हैं कि दिल्ली में समझौता हुआ था, कुछ कहते हैं कि दिल्ली में ये दोनों मिले थे और मिला के पुराने गिले शिकवे दूर किए थे। और गिले शिकवे दूर किए थे इन्होंने कहा था कि मैं आपके दरबार में आने को तैयार हूँ, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। उसने कहा कि ठीक है, आजा सेवा में। तो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनोगे आप। देखो, ध्यान से सुनना। दक्षिणी भारत, बोलो, दिल्ली का शासक औरंगजेब। दिल्ली का शासक औरंगजेब ने इसको सेवा में तो ले लिया, लेकिन औरंगजेब के मन में कहीं न कहीं इस बात को लेकर कहीं न कहीं विचार था कि इसने उत्तराधिकारी के युद्धों में अपने भाइयों का साथ दिया था, इसको अंदर ऐसा गेम खेलेंगे कि मौत के घाट उतारेंगे। तो देखो, दक्षिणी भारत के दो राजा हुआ करते थे जिनका प्रमुख कार्य था लूटपाट करना, शिवाजी और दूसरा था संभाजी, इसका बेटा। ये था बाप, ये था बेटा, और ये दोनों थे मराठा। औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठा तो इन मराठाओं से परेशान था।
महाराजा जसवंत सिंह को भेजा के तू ही जा मौत का मुंडा में। महाराजा जसवंत सिंह को भेजा, और जब जसवंत सिंह गया ना तो इससे लोगों ने कहा था कि कहाँ गया तू आग से खेलने, शिवाजी और संभाजी हैं, तू वापस लौट जा। तो इसने कहा कि यार मुझे नियुक्त किया लेकिन मैं क्या करूं, वापस जाऊंगा तो वो औरंगजेब मेरे साथ बुरा करेगा। तो इसने इसी दौरान जसवंतपुरा नगर बसाया था, टाइम पास किया और जसवंतपुरा नगर बसाया। और जसवंतपुरा नगर है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। तो दक्षिणी भारत अभियान के तहत जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा नगर बसाया और ये इन्हें पकड़ने में असफल रहा। और आपको पता है शिवाजी संभाजी को पकड़ने वाला आमेर का मिर्जा जय सिंह था, क्योंकि औरंगजेब दूसरी बार उसको भेजेगा और वो पकड़ ले जाएगा क्योंकि वो चतुर था। अच्छा, जब ये असफल रहा तो औरंगजेब ने दूसरी बार सिंध प्रांत या कह दो अफगानिस्तान में मराठाओं को पकड़ने भेजा। सिंध प्रांत में ये पकड़ने गया पिंडारियों को जसवंत सिंह पिंडारियों को पकड़ने भेजा, पिंडारियों को पकड़ने लेकिन ये यहां भी क्या रहा, असफल रहा। कौन रहा असफल? जसवंत सिंह यहां भी असफल रहा। और आखिरकार जसवंत सिंह दक्षिणी भारत और उसके बाद पूर्व की ओर जाना और दोनों बार असफल रहना, आखिरकार जसवंत सिंह इन्हीं दौरान भटकते जसवंत सिंह का 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में देहांत हो गया। जमरूद अफगानिस्तान में देहांत हो गया। औरंगजेब ने मृत्यु पर कहा, किसकी मृत्यु पर कहा? जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा कि आज, ध्यान रखना है कि आज कुप्र का दरवाजा टूट चुका। आज कुप्र का दरवाजा टूट चुका। आप कहोगे गुरुजी इसका अर्थ क्या होता है? हमारा धर्म विरोधी मर चुका। इसका अर्थ होता है हमारा धर्म विरोधी मर चुका, यानी कि हम भाई भाइयों की लड़ाइयों में साथ देने वाला इस्लाम धर्म का जो विरोधी है वो मर चुका। इस्लाम धर्म का विरोधी मर चुका या हमारा धर्म विरोधी मर चुका। इसका अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया और जमरूद कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और अफगानिस्तान में इसका देहांत हो गया था जसवंत सिंह का। आपको आगे की ओर ले चलते हैं और आगे की ओर ले चलते हैं तो आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, जब जसवंत सिंह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं तो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इसकी 2 रानियां दक्षिणी भारत थी। जसवंत सिंह की रानियां, और ऐसा बता देते हैं आपको कि जसवंत सिंह के कोई संतान पैदा ही नहीं हुई थी उस समय। जब ये मर गया था ना उस समय तक कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। जसवंत सिंह की रानियां, एक का नाम था जादम और एक के नाम था नरुकी। जादम ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद एक पुत्र को जन्म दिया था, उस पुत्र का नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है? और नरुकी ने एक बच्चे को जन्म दिया था दलथम्बन को। इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु हो गई थी दलथम्बन की। और दलथम्बन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी इसकी तो बाद में। और अजीत सिंह, इनको पकड़कर औरंगजेब ने कैद में डाल दिया। औरंगजेब ने कैद में डाल दिया, बंद कर दिया, इनको जेल में बंद कर दिया। दबाव बनाया कि इस बच्चे को मुसलमान बना, अजीत सिंह को मुसलमान बना,
ऐसा इन पे दबाव डाला गया। आपको मैं बता देता हूं कि कुल मिला के कह सकते हैं कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसका परिवार संकट में फंस गया। आखिरकार उस संकट के परिवार को संकट की घड़ी में कौन साथ देगा ये मैं आपको भी बताऊंगा। कौन छुड़ा के लाएगा उसको, कौन मिथुन बनेगा, कौन मिथुन चक्रवर्ती की स्टाइल में जाएगा और उस अजीत सिंह को वहां से रिहा करा के लाएगा, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखना, ये जसवंत सिंह के बारे में और मैं आपको कुछ बता देता हूं। ये जसवंत सिंह, देखो बच्चों, जसवंत सिंह के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और आप लोगों को ध्यान से सुनना है क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है क्योंकि ये जसवंत सिंह का साहित्य की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? जसवंत सिंह के काल में साहित्य की क्या क्या रचना हुई, साहित्य के बारे में क्या क्या हुआ। तो इनके दरबारी विद्वान पहले लिखता हूं मैं। नरहरिदास कौन था आपको याद करना साथ के साथ में। नरहरिदास कौन था? नरहरिदास। दूसरा था दलपत मिश्र। कौन सा था? दलपत मिश्र। तीसरा था नवीन कवि, नाम था इसका नवीन नामक एक कवि था, नवीन कवि। दूसरा, चौथा इसका दरबारी विद्वान था सूरत मिश्र। साथ के साथ याद करते चलो क्योंकि बाद में याद ऐसे करते ना, बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं, साथ क्या? मुणोत नैणसी। कौन था? मुणोत नैणसी। इसका दरबारी विद्वान थे ये, मैं आपको बता दूं। अब मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, अब सीधी बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। मैं लिख रहा हूं मुणोत नैणसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। और मुणोत नैणसी जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान, जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान कौन? मुणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने, याद रखना आपको, मुंशी देवी प्रसाद साहित्यकार है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा था। राजपूताने का अबुल फजल कहा। तो आपका क्वेश्चन है, मेरा जवाब है कि राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मुणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। जबकि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को बीकानेर का कर्ण कहा था और अबुल फजल मूल रूप से नागौर का निवासी था जो अकबर के दरबार में रहता था। तो इसे राजपूताने का अबुल फजल कहा था। और मुणोत नैणसी के जो ग्रंथ थे प्यारे बच्चों, दो ग्रंथ थे। एक तो था मारवाड़ परगना रिविगत और दूसरा था मुणोत नैणसीरी ख्यात। ध्यान से रखना है, आपको ध्यान रखना है, मुणोत नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, ये किसके ग्रंथ थे? ये मुणोत नैणसी के ग्रंथ थे। और मुणोत नैणसी कौन था? मुणोत नैणसी था यानी कि जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था प्यारे बच्चों। क्या था? दरबारी विद्वान। देखना, ये मुणोत नैणसी और मुणोत नैणसी का ग्रंथ है एक मुणोत नैणसीरी ख्यात, मुणोत नैणसी रिख्यात। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, रिख्यात ये मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन यहां से आता है, डिंगल भाषा का ग्रंथ, मारवाड़ी और डिंगल भाषा का ग्रंथ ये। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुणोत नैणसीरी ख्यात का हिंदी में अनुवाद, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में अनुवाद
ये साहित्य की बातें हैं। इसका हिंदी में अनुवाद किया था राम नारायण दुग्गड़ ने। राम नारायण दुग्गड़ ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ये डिंगल या मारवाड़ी भाषा में था। और मैं आपको बता दूं, इसका संपादन, छपाई का कार्य या इसको दुनिया में के सामने लाने का जो काम किया था, ये किसने किया था? ये किसने किया था? ये किसने किया था? ये किसने किया था? एक आदमी का नाम है बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद साकरिया। आप पता आईपीएल में एक बॉलर आया था इस बार, वो साकरिया ही था। और बद्री प्रकाश साकरिया और दूसरा था नारायण सिंह भाटी। इन्होंने, नारायण सिंह भाटी, इन्होंने इसका संपादन का कार्य किया। देखो, मुणोत नेणसी ने ग्रंथ लिखा, मुणोत नेणसी विख्यात मारवाड़ी या डिंगल भाषा में लिखा। इसका हिंदी में अनुवाद किया राम नारायण दुग्गड़ ने, और इसके संपादन का जो कार्य किया बद्री प्रकाश साकरिया और नारायण सिंह भाटी ने किया। प्यारे बच्चों, ये राजस्थान का ऐसा कवि था जिसने राजस्थान की सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की, और हर गांव की जनगणना इसने मुणोत नेणसी ग्रंथ में करी, मुणोत नेणसी ख्यात में करी। इसलिए मुणोत नेणसी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज माना जाता है। जनगणना का अग्रज, यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम में जनगणना प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको ध्यान से बताना है कि जनगणना का जो अग्रज था वो मुणोत नेणसी था। सबसे पहले इसने जनगणना की शुरुआत की थी। और इसी ग्रंथ में, मुणोत नेणसी ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया। राजपूतों की 36 शाखाएं बताई कि राजपूतों की कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं। और मुणोत नेणसी ख्यात ग्रंथ को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है, गजेटियर कहा जाता है। मैं आप प्यारे बच्चों को मैं बता दूं, आप लोग मिनट 2 मिनट मत देखा करो, आप लोग अंत तक क्लास में बना रहा करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिरकार पढ़ाया क्या जा रहा है। तो मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। देखो, मुणोत नेणसी से जसवंत सिंह नाराज हो गया था, और जसवंत सिंह ने इनके ऊपर गबन का आरोप लगाया। गबन का आरोप कि भाई तूने कुछ न कुछ घोटाला किया, और गबन का आरोप लगाया। तो इन्होंने दुखी होकर क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। मुणोत नेणसी ने जसवंत सिंह से परेशान होकर क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। मैं आपको बता देता हूं। प्यारे बच्चों, आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो महाराजा जसवंत सिंह। कहाँ का इतिहास है? मारवाड़ का इतिहास है। ये जसवंत सिंह, ये जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं, हाँ, महाराजा जसवंत सिंह। लो, टाइम भी लो, आप तो संभालो। देखो, महाराजा जसवंत सिंह, ये महाराजा जसवंत सिंह स्वयं भी विद्वान था, और ये विद्वानता में कम नहीं था, ये स्वयं भी ग्रंथ लिखता था, और ये स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान था, और स्वयं विद्वान, स्वयं विद्वान, स्वयं ने ग्रंथ लिखे। आप कहोगे हम भी लिखेंगे, हाँ तुम भी लिखना, ग्रंथ लिखे। देखो, मैडम कह रही है सर कौन कौन सा ग्रंथ लिखा? तो लो मैडम संभालो, भाषा भूषण। भाई साहब कह रहे हैं सर मुझे भी बताओ। तुझे तो वो बताऊंगा जो आज दिन तक किसी ने भी नहीं बताया। कि क्या बताओगे? अरे भाषा भूषण ग्रंथ था ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। क्वेश्चन आ गया ना ये, तो कुत्ते की मौत मरना निश्चित है, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। भाषा भूषण। दूसरा ग्रंथ कौन सा लिखा? आनंद विलास, आनंद विलास।
भाई साहब कह रहे हैं सर तीसरा बताओ, ले तीसरा भी लिख, तीसरा ग्रंथ भी बताओ सर, ले भाई सिद्धांत बोध। मैडम के लिए सर मुझे भी बताओ, सबको ही बता रहा हूं मैं तो भाई, एक कोई थोड़ी बता रहा हूं। और बताओ, ले भाई और मारू, गीता महात्म्य। भाई साहब कह रहे हैं बस बस बस, अरे नहीं है बस, अभी और है, अभी और है तो बताइए सर। ले समार, कौन सा? अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। आप कह रहे हो सर ये तो घना सारा ढेर लगा जाता ना, अरे तू और ला तू और ला भाई, प्रबोध चंद्रोदय। मैडम कह रही सर बस बस, लो बस, मैडम ने कहा मैं रुक गया। ये ग्रंथ किसके? ये ग्रंथ जसवंत सिंह के। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जसवंत सिंह की रानी हाड़ा रानी जसवंत दे ने एक तो रायका बाग, जोधपुर में है रायका बाग रेल ट्रेन गुजरती है, वहां से देखना कभी आप जाओ तो, है ना। रायका बाग का निर्माण करवाया, और दूसरा इन्होंने करवाया रायका बाग के अलावा इन्होंने करवाया कल्याण सागर। और आपको बता दें ये कल्याण सागर जो है वर्तमान में जसवंत दे की ही देन है कि राता नाड़ा के नाम से आज इसे जाना जाता है। और राता नाड़ा जोधपुर का हवाई अड्डा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, उसका नाम भी राता नाड़ा हवाई अड्डा है। वर्तमान में इसको राता नाड़ा के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से रखना है और बहुत अच्छी तरह से रखना है। और जसवंत दे ने और क्या बनवाया था? हाँ, इसने एक चीज और बनवाई थी, चिंटू कागा बाग। ध्यान से देखना चिंटू के पापा, ध्यान से देखना। कागा बाग जोधपुर में है, यहाँ बहुत सारे कौवे बेटे रहते हैं, इन्हें कागा बाग कहा जाता है। इस कागा बाग के जो अमरूद है ये मिठास के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो अमरूद है इन अमरूदों को पेड़ों को जसवंत सिंह लाया था काबुल से, और जसवंत सिंह काबुल से लाकर ये अमरूद यहाँ लगा दिए थे। और ये अमरूद कागा बाग में लगे हुए हैं, और कागा बाग जोधपुर में है, और जसवंत सिंह यहाँ अमरूद के वृक्ष लाया था। हाँ, इसकी एक पत्नी और थी, जसवंत सिंह की एक पत्नी और थी। आप कहोगे सर कितनी ही पत्नियां बताओगे? अब है तो मैं भी क्या करूं, उसका नाम था अतिरंग दे, पत्नी अतिरंग दे पत्नी का नाम था अतिरंग दे। और जसवंत सिंह की एक पत्नी अतिरंग दे थी, उस अतिरंग दे ने जोधपुर में जान सागर तालाब बनवाया था। जान सागर तालाब, तो जान सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह की पत्नी अतिरंग दे ने जान सागर तालाब का निर्माण करवाया। लेकिन ये जसवंत सिंह आपके खत्म नहीं हुआ है, वैसे तो ये खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसका परिवार, मैं फिर बोल रहा हूं उसका परिवार, उसकी 2 रानियां और उसका एक बच्चा अजीत सिंह, औरंगजेब ने धर्म विरोधी करार देते हुए उनको बंदी बना लिया। जब उनको बंदी बना लिया तो उनको छुड़ाने के लिए कोई न कोई तो जाएगा ना, आखिरकार उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति जाएगा, और उस व्यक्ति का नाम है दुर्गादास राठौर। ये दुर्गादास राठौर मिथुन चक्रवर्ती की स्टाइल में जाएगा, औरंगजेब के दरबार में चला जाएगा, और औरंगजेब के दरबार में जाकर ये वहां से उनको उठा लाएगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए अगर किसी शब्द का बहाना लेता हूं तो उसको बुरा मत मानना कोई भी। भाई साहब खतरनाक स्टाइल में जाएगा, और खतरनाक, क्योंकि मैं मिथुन का ही दीवाना हूं इसलिए उनका ही नाम बोलता हूं, क्योंकि मैं मिथुन चक्रवर्ती की मूवी को बहुत पसंद करता हूं।
देखो तो जाएगा, ये दुर्गादास राठौर जाएगा और दुर्गादास राठौर उसे वहां से रिहा कराकर लाएगा। आखिरकार उसे रिहा कराकर लाएगा, आखिरकार उसे कहां रखेगा ये बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, पहली बार बोल रहा हूँ मैं, अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप ये चीज़ें पहुँचाओ, आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।